सर इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने अपना 100% दिया और लाइक इंटरव्यू में ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ऑनेस्टी के साथ आंसर करना। तो वो चीज़ मतलब बी ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर एंड विद योरसेल्फ इतना मतलब। और फर्स्ट राउंड में ज़्यादातर कोडिंग के क्वेश्चंस लाइक सीक्वल से आर से नहीं सॉरी पाइथन के क्वेश्चन ज़्यादा थे बस। उनका क्विज चलता रहता है, तो शायद ये आपका भी चल रहा होगा कुछ इस टाइप से, क्या है हाँ कि? सर, क्विज़ तो ऐसे आते रहते लाइक हमारे सीनियर्स ने भी हमें बोला था कि तुम लोग आओगे तो रोलर कोस्टर राइड बन जाएगा ये आपके लिए। मतलब क्विज़ आते रहेंगे, ज़्यादा टेंशन ना ले मतलब ये चीज़ माइंड में नहीं लाई कि हुआ नहीं तो आगे क्या होगा हमारा, इस टाइप से कुछ सोचे नहीं। बस बी गिव योर 100%, बी कॉन्फिडेंट, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट्स इट। तो लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रीमम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पहले आपने जैम क्रैक किया, आप कानपुर गए, और अभी आपने एसेंचर में इंटर्नशिप लिया है ना, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी जानना चाहूंगा कि पहले तो कि आपने जैम कैसे क्रैक किया, और आईआईटी कानपुर का अभी तक एक्सपीरियंस कैसा? सर जैम मैंने ये सुप्रीमम क्लासेस से ट्यूशन्स लिया था और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो मतलब ये मेरे लिए काफ़ी लाइक अच्छा रहा। टेस्ट सीरीज के वजह से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर और उसके वजह से मैंने मतलब बहुत अच्छा एग्ज़ाम मैंने उतना अच्छा नहीं दिया क्योंकि मेरे 215 रैंक थे। तो उसके वजह से मतलब मेरा थोड़ा कहीं मैं लैक कर रही थी बट कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि कुछ ना कहीं तो कुछ हो ही जाएगा। तो आईआईटी कानपुर में फ़िलहाल आ गई और अभी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है आईआईटी कानपुर का। जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ ये कि मैं जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हूँ। लाइक मेरा फिजिकल डिसेबिलिटी है, मैं व्हील चेयर बाउंडेड हूँ। तो सर लाइक मेरे लिए ये मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आईआईटी में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी है और लाइक ई रिक्शा से मैं ट्रैवल करती हूँ कहीं भी जाना होता है। और फिर मतलब और अभी तक टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली है। मैंने सोचा था आईआईटी में टीचर्स मतलब स्ट्रिक्ट होंगे या फिर कुछ ऐसा बट मतलब बहुत फ्रेंडली है और मतलब पढ़ने में भी मज़ा आता है। कुछ सब्जेक्ट्स टफ लग रहे हैं बट फिलहाल वो। अभी जैसे बहुत सारे बच्चों से जैसे मेरी बात होती रहती है जो गए हैं क्रैक करके, तो उनका क्विज चलता रहता है, तो शायद ये आपका भी चल रहा होगा कुछ इस टाइप से, क्या है हाँ कि? सर, क्विज़ तो ऐसे आते रहते लाइक हमारे सीनियर्स ने भी हमें बोला था कि तुम लोग आओगे तो रोलर कोस्टर राइड बन जाएगा ये आपके लिए। मतलब क्विज़ आते रहेंगे आपको मतलब हर नेक्स्ट डे क्विज़। और तो मतलब जैसे जब इंटर्नशिप का वो था टाइम था तब उस टाइम भी क्विज़ेस थे, इंटर्नशिप भी साथ में, उसका भी इंटरव्यू दो, ये भी करो, तो वो थोड़ा हेक्टिक लगता था बट ठीक है उस मतलब अभी हैबिट हो गया है वो। तो आपने जैसे इंटर्नशिप क्रैक किया है सेक्टर में, तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसा रहा आपका इंटरव्यू का शेड्यूल, किस तरीके से था और किस तरीके से आपने मतलब उसको क्रैक? हाँ सर, पहले तो मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था एक्सेंचर का। तो वो उसमें लाइक कुछ 7 सेक्शंस थे, तो 7 सेक्शंस थे। तो उसमें मतलब अलग-अलग कोडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे और लॉजिकल रीजनिंग, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस थे, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने दिया, फिर उसके बाद 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए। लाइक फर्स्ट राउंड में पहले ये स्टैटिस्टिक्स के और मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस पूछे गए ज़्यादातर। और नेक्स्ट राउंड में फिर ज़्यादा मतलब इंटरव्यूअर जो थे वो मैं मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस कर रहे थे लाइक व्हाई डू यू लाइक स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर योर हॉबीज़, और एक केस स्टडी भी पूछा था। तो बस इतना मतलब। और फर्स्ट राउंड में ज़्यादातर कोडिंग के क्वेश्चंस लाइक सीक्वल से आर से नहीं सॉरी पाइथन के क्वेश्चन ज़्यादा थे बस। तो आपने कहा जैसे कुछ कुछ कोडिंग के क्वेश्चन थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप जैम की तैयारी कर रही होती है तो उस टाइम इतना ज्यादा आपका ध्यान जाता नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो सिलेबस है, वो पूरी तरीके से कोडिंग का नहीं है। तो उसके बाद जैसे कि हमने इसीलिए जो सुप्रीमम है उसने स्किल डेवलपमेंट वो कोर्स हमने लॉन्च किया, जिसमें कि हम पाइथन आर ये सारी चीजें सिखा रहे थे, तो आपने वो क्लासेस की थी? हाँ सर, मैं ये तो नहीं कहूँगी पूरे क्लासेस सारे क्लासेस किए थे बट कुछ-कुछ क्लासेस किए थे, तो उससे मेरे को काफ़ी नॉलेज मिला। और उसके अलावा मैं अपना भी पाइथन के कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से लाइक बीएससी लेवल में करती आई हूँ, तो इसके वजह से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो भी है जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सारे मतलब मेरे को आते थे। तो मतलब वो इंटरव्यू में भी काफ़ी काम हेल्प हुए। तो इंटर्नशिप के इंटरव्यू में जो आपने प्रोजेक्ट किया था उसका कितना रोल था? सर उसका मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कोई रोल नहीं था क्योंकि बस इतना रोल था क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट मेरे को
पसंद नहीं था और वही मैंने डाला था। तो सर उसकी वजह से लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन दिया था मैंने, रैंडम फॉरेस्ट किया था, लाइक एक ही डेटा में रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और कोई एक क्लासिफिक KNN किया था। तो ये तीनों किया था मैंने। तो उस बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे गए मेरे से कि व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट और व्हाट इज जिनी इम्प्योरिटी और ये सब डिसीजन ट्री के क्वेश्चंस कुछ पूछे गए। तो बस उतना ही इम्पैक्ट था, बाकी प्रोजेक्ट मेरे को मेरा खुद को पसंद नहीं था। नहीं, अभी तक मैंने जितना भी इंटरव्यू किया है तो सब बच्चों ने कहा है कि सर प्रोजेक्ट का थोड़ा रहता है कि अगर अच्छा प्रोजेक्ट रहता है तो उनको थोड़ा ज्यादा पसंद आता है तो। नहीं सर, ऐसे तो मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरा ज़्यादा मेरे को लगता है कि इंटरव्यू में ही लाइक वो लोग मेरे ग्रेड्स को लेके पूछे कि आपके काफ़ी अच्छे ग्रेड्स हैं, तो कैसे आप मैनेज करते थे और ये। चलिए, तो इसी को लेकर के मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जैसे कि जब हम जैम के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास सिलेबस है, हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, हम उसको पढ़ करके चीजें तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक नया चीज आता है कि अब आपको इंटर्नशिप के लिए बैठना है, उसके लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी, तो फिर उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी डेवलप की और किस तरीके से फिर आपने उसको टैकल किया? सर इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने अपना 100% दिया। और लाइक इंटरव्यू में ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ऑनेस्टी के साथ आंसर करना। तो वो चीज़ मतलब बी ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर एंड विद योरसेल्फ। तो उसके अलावा प्रिपरेशन में मैं बोलूँगी, मैं लाइक कुछ दिन पहले से ही, मतलब जब मैं घर में थी तब भी मैं लाइक मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स कुछ कुछ पढ़ती रहती थी, कुछ सीखती थी नया, तो उसको खुद से बोलना, खुद से लाइक इंग्लिश में कुछ भी मतलब बोलना, और जैसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, खुद से कुछ भी बात करना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता तो आई थिंक जो बच्चे जब जैम क्रैक करते हैं तो उसके बाद जो उनको 2-3 महीने का समय मिलता है, तो आई थिंक वो बेनिफिशियल रहेगा कि अगर वो कोई लैंग्वेज सीख ले या कुछ थोड़ी कम्युनिकेशन की चीजें सीख ले तो इंटर्नशिप के लिए हेल्पफुल रहती है। है। हाँ सर, जब जब आपके पास टाइम रहता है तो हम ये सब कर सकते हैं। जैम के बाद ऑब्वियसली टाइम मिलता है, तो हमको जब पता है कि इंटर्नशिप आगे हमें इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देना है, तब अगर पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं तो वो एक एडवांटेज होता है। तो लक्ष्मी जी, आप अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स आप बतला पाए जो कि जो आगे कभी जो भी हमारे जूनियर्स हैं जो कि आएंगे और इंटरव्यू को आपके इस वीडियो को देखेंगे तो उससे कुछ लर्निंग्स ले सके इंटरव्यू, तो क्या क्या पॉइंट्स बताना चाहेंगे? तो हाँ, जैसे कि जो भी आपको मतलब एक चीज़ होता है कि कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना, मतलब कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आर यू आंसरिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और मैं अपने आगे जो मेरे जो भी जूनियर्स रहेंगे, मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगी कि वो लोग लाइक मतलब ज़्यादा टेंशन ना ले, मतलब ये चीज़ माइंड में नहीं लाए कि हुआ नहीं तो आगे क्या होगा हमारा, इस टाइप से कुछ सोचे नहीं। बस give your 100%, be confident, keep a smile on your face, that's it, and prepare well.